जी भाइयों, आप लोगों को राम राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, कभी भी स्क्रॉल ना करें। और आगे इस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जो इंडियन पॉलिसीज़ है उसके बारे में, जो अर्थव्यवस्था है और जो एक इंडियन रेलवे द्वारा जो तैयार किया गया है उस सूची को भी मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ये जो है वो मैं स्पष्टली बोल रहा हूँ कि आप लोग सहमत होंगे तो इसको शेयर भी करना। पहली बात, एक बंदा आता है जो टिकट के लिए एक सीएससी सेंटर पे वो टिकट बनवाता है, बट वो टिकट कंफर्म नहीं होता, वो वेटिंग लिस्ट में होता है और वो टिकट बनता है 180 रुपये का और IRCTC उसे चार्ज करती है 10 रुपये एक्स्ट्रा और वो टिकट बनता है, कुल टिकट होता है 190 रुपये का, जो कि बेतिया से गोरखपुर के लिए। और एक गरीब व्यक्ति है जो ये सर्वाइविंग कर रहा है, बट पॉलिसी देखिए कि इंडियन रेलवे ने उसका टिकट भी कंफर्म नहीं किया उस गरीब आदमी का, और ऊपर से उसके डिडक्शन में भी क्या किया कि लास्ट दिन चार्ट प्रिपेयर होने के बाद उसका एक मैसेज आता है उसके मोबाइल पे कि योर टिकट इज़ नॉट कंफर्म्ड, सो वी आर गोइंग टू कैंसिल द टिकट। उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया और वो पैसे रिफंड कितने हुए उसके अकाउंट में? सिर्फ 60 रुपये। आपको ये गौर से सुनना होगा, उसका टिकट कितने का बना था? 180 रुपये का, ऊपर से 10 रुपये IRCTC का सर्विस टैक्स, कुल मिला के उसका खर्च कितना हुआ? 190 रुपया। ये डिजिटल इंडिया है। और उसके अकाउंट में रिफ़ंड कितने होता है 2 दिन बाद? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया। ये बताओ 130 रुपया कहाँ गया? कौन सी गवर्नमेंट ले गई? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? एक गरीब आदमी जो सरवाइव कर रहा है, टिकट बनवा रहा है और उसके टिकट का पैसा भी डिडक्ट उसको नहीं मिल रहा है, पूरा टिकट। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मीनिंग ये सही है? उन लोगों के लिए जो इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं एक कोविड-19 के सिचुएशन में, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब भी नहीं है, पैसे रोजगार भी नहीं है, और वो एक टिकट बनवा रहे हैं, उसके भी पैसे काट लिए जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है। क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरह से धोखेबाजी नहीं दे रही है एक आम पब्लिक के लिए? मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैं इस पॉलिसी को, इस मुहिम को आगे ले जाना चाहता हूँ। चलो, मिडिल क्लास वाले, हाई क्लास वाले को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गरीब अगर एक टिकट करवा रहा है, वो भी सेकंड क्लास में ऑनलाइन, और उसका पूरा पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, उसमें से भी हाफ पे भी हाफ कट रहा है, तो क्या आपको लगता है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? उसके पास 200 रुपये हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, फिर भी वो सरवाइव करके टिकट बनवा रहा है और उसके टिकट का हाफ पैसा रिफंड हो रहा है। 190 रुपये में सिर्फ 60 रुपये, 130 रुपये कहाँ गया? कौन है उसका? कौन जिम्मेदार है 130 रुपये का? क्या वो गरीब आदमी जो टिकट करवाया 2 दिन पहले और उसका रिफंड भी नहीं मिला? टिकट दूर की बात है, दलाल, भ्रष्टाचार सरकार, मैं मोदी गवर्नमेंट को नहीं, भ्रष्टाचार सिस्टम की बात कर रहा हूँ आज। वो सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, लेकिन गरीब के लिए मैं आवाज़ उठाने आया हूँ और मुझे बहुत ही गुस्सा हो रहा है। बेचारा आज परेशान है, उसके पास टिकट भी नहीं था, हालांकि वो गया, मैंने उसको भेजा, लेकिन ये पॉलिसी क्या है कि 180 रुपये के टिकट को सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये रिफंड करने का कहाँ का नियम है? ये मुझे IRCTC समझाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर जॉब नहीं जाता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, क्योंकि वो नहीं गया है। क्यों 500 रुपये उसके फुल्ली डिडक्ट किए जाते हैं? कोई भी काम को पैसा रिफंड किया जाता है। अगर हमको सामान अच्छा नहीं होता है तो फ्लिपकार्ट जैसी सर्विस भी पैसा पूरा रिफंड करती है, हमें नहीं पसंद है। यहाँ तो IRCTC ने खुद कैंसिल करके बताया कि भैया आपका टिकट कंफर्म नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, हमारे पास सीट नहीं है। तो इसका समाधान क्या है कि पैसा पूरा आना चाहिए ना, कि पैसा पूरा काट लोगे गरीब के लिए? कहाँ का नियम है जी? कौन है बनाने वाला नियम? ही थोड़ा इस पे गौर कीजिए। और ये वीडियो ही नहीं है, एक संदेश है आम पब्लिक के लिए, इसको
जितना हो सके इस चीज़ पे कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर गलत हूँ तो ठीक है, अगर सही हूँ तो क्या बात है। और इस बात पे भी पॉइंट कीजिएगा कि 180 रुपया प्लस 10 रुपया इक्वल टू 90 रुपया, बीच का पैसा कहाँ गया, कौन ले गया? मैं ले गया? कौन ले गया? 190 में से सिर्फ 60 रुपया आया है, कौन बीच का ले गया? ये वाइट मनी है, ब्लैक मनी है या सैंडविच मनी है? सैंडविच के अंदर भी दो चीज रहता है, क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, है क्या ये दलाली? क्या है सिस्टम के साथ, क्या चल रहा है? जनता के साथ अन्याय क्यों है? आज जीडीपी का -23% हो गया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं है। आज लॉकडाउन है, सारी चीजें चल रही हैं, एजुकेशन सेक्टर बंद है। सिर्फ एजुकेशन पे ही कोरोना हो सकता है। आप एग्जाम ले रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम को लगा दिए हैं चुनाव प्रचार में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? कोरोना एजुकेशन सेक्टर में है। लॉकडाउन क्या चीज का लॉकडाउन है सर? रोड पे आके देखिए, व्यवस्था क्या है? ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को, जो टिकट करा रहे हैं उनको पैसे रिफंड नहीं हो रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उस टिकट का, देखिएगा कितना रुपया रिफंड हुआ है। बेतिया से गोरखपुर 180 रुपया प्लस 10 रुपया सर्विस टैक्स, 190 रुपया कुल डिडक्शन, 2 दिन बाद रिफंड होता है 60 रुपया। बताइएगा, इस पे पूरा सुनिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा।